हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एसएम ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो जो आज हम बात करने वाले हैं आरयूएचएस काउंसलिंग का जो सेकंड राउंड है उसको उसके ऊपर कि ऐसा क्या हुआ जो स्थगित हो गई, डेट फिक्स हो गई। जो काउंसलिंग की जो दोबारा डेट है वो कब तक स्टार्ट हो रही है, वो सभी टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आपके लिए अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं इन्फॉर्मेशंस। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ऐसे हम ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो को आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले तो आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, हमारी जो आरयूएचएस की साइट है वो ये है, आरयूएचएस CUET 2025 की वेबसाइट, जिस पे हमने फॉर्म भरा था। काउंसलिंग प्रोसेस चल रही थी। जैसे ही हम इसको लॉगिन करते हैं, क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास खोलते ही हमको ऐसा कुछ एक इंटरफेस नीला लिखा हुआ ये दिखाई देता है। ठीक, आरयूएचएस CUET 2025 राउंड 2 चॉइस फिलिंग प्रोसेस हैज़ बीन केप्ट बी एबियंस। ये नया वर्ड आया है, अनटिल फर्दर इंफॉर्मेशन। उन्होंने एक बहुत अच्छा इसमें ये लिखा है कि एबियंस ये शब्द जल्दी से यूज में नहीं लिया जाता है। तो आपको दिखाते हैं इसका मतलब हिंदी में। इसका हिंदी में मतलब है कि आरयूएचएस CUET 2025 राउंड 2 की चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को अगली सूचना तक स्थगित रखा गया है। यानी कि अगली सूचना जब भी आएगी आरयूएचएस की साइट पे, उस सूचना तक इनको स्थगित रखा है कि उन्होंने खुद से स्थगित किया है इस सूचना को। अब आगे सूचना जब भी डालेंगे वो कब से स्टार्ट करनी है वो खुद ही डिसाइड करेंगे इस चीज़ को। और ये सब हुआ क्यों है उसकी भी आपको जानकारी दे रहे हैं, कैसे क्या प्रोसेस है रहेगी हमारी, उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये तो कह दिया कि अगली सूचना तक स्थगित रहेगी, पर उन्होंने ये फिक्स नहीं किया कि एक सप्ते में होगी या 2 सप्ते में होगी या 3 सप्ते में। उन्होंने ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया था। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हमने पूरी जानकारी लेके आए हैं। अब जैसे ही फिर हम काउंसलिंग की प्रोसेस को ऑन करते हैं, जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करें या इस पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो होगा ही नहीं, हमारा रजिस्ट्रेशन खुलेगा ही नहीं पेज। और लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो हमको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। और जैसे हम इस पे रोल नंबर पासवर्ड अपना लगाएंगे तो ये एरर 440 पेज नोट कर ऐसा कुछ शो होता है। तो यानी कि हमको काउंसलिंग के अगले पेज पे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है इसमें। ठीक है, ऐसे कुछ प्रोसेस दिखाई देती है। फिर इसके बाद यहाँ से ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी, इन्होंने यहाँ पे भी सूचना कुछ भी अपडेट नहीं की अभी तक। मैं यही सोच रहा था कि कुछ अपडेट आ जाए तभी वीडियो बना दूं, लेकिन उन्होंने अभी भी यहाँ पे कुछ भी सूचना अपडेट नहीं की है। इन्होंने जो डेट थी, ज्वाइनिंग बाई कैंडिडेट्स, अलॉटेड डेट, अलॉटमेंट लेटर की डेट, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट काउंसलिंग की, वो भी इन्होंने यहाँ से हटा ली है। ठीक है, हटा दिए मतलब। तो आगे बात करते हैं इसमें क्या प्रोसेस होगी। और जो ये नोटिफिकेशन डले हुए हैं, इनमें से कोई सा भी नोटिफिकेशन आप ऑन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ रहा है। यानी कि कुछ भी नोटिफिकेशन भी शो नहीं हो रहे हैं कि अब हम कॉलेज इन्फॉर्मेशन देख सकें, कॉलेजों की कुछ भी शेड्यूल वगैरह ये कुछ भी नहीं देख सकते हम। तो ये इसलिए भी आ रहा है। ठीक है, अब बात आती है मेन की काउंसलिंग क्यों रुकी है। ऐसा क्या हुआ कि हमको हमारी काउंसलिंग रोक दी गई है सेकेंड राउंड की। फर्स्ट राउंड वाली काउंसलिंग जो भी है, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो तो क्लियर हो चुकी है, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, ना तो वो दोबारा होगी और ना ही कुछ और। जो काउंसलिंग है वो सिर्फ अब सेकेंड राउंड की ही दोबारा होगी। यानी जो सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग है वो फ्रेश भर सकते हैं, और जो हमने कर दी है वो अपनी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी ही रहेगी प्रोसेस, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट राउंड में जिनको भी कॉलेज अलॉट हो गई है वो सेफ है सभी। ठीक है, तो आप इतना घबराए नहीं। और सेकेंड राउंड में जो
जिनके लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा वो चॉइस फिलिंग आराम से अपनी फ्रेश चॉइस फिलिंग भर भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं किसी ने भरी हुई है तो। ठीक है, आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा, इसमें आप आराम से उसमें भर भी सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं अब हम। तो इसमें एक प्राइवेट कॉलेज के थ्रू, एक जोधपुर का प्राइवेट कॉलेज है, उसकी FIR सामने आई है। ठीक है, एक प्राइवेट कॉलेज की वजह से सेकंड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया है। यानी कि अब इसमें RUHS की भी थोड़ी बहुत गलती है। अगर एक कोर्ट वाली कॉलेज को शामिल कर लिया है तो उन्होंने सभी कॉलेजों को शामिल कर लेना चाहिए था कोर्ट की। अगर उन्होंने किसी भी कोर्ट की कॉलेज को शामिल नहीं किया है तो एक कॉलेज उसको भी शामिल नहीं करना चाहिए था। ऐसे फिर अदर कॉलेज वाले केस कर दिए हैं, यानी कि काउंसलिंग को रुकवाने के लिए स्टे लग गई है अब अपनी काउंसलिंग पे। ठीक है, अब जब तक इस पर सुनवाई नहीं होगी हमारी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। और ये स्टे लगना मतलब कि एक तरह से एडमिशन हमारा सेशन को लेट करना हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो 60 डेज की आ रही है, 7 डेज तक ही काउंसलिंग हमारी स्टार्ट होगी, 7 डेज के अंदर। यानी कि 5 अभी 3 से 4 दिन तो काउंसलिंग स्टार्ट होगी नहीं, 3 से 4 दिन तो काउंसलिंग स्टार्ट होगी नहीं, और होगी तो 5वें दिन से स्टार्ट होगी। यानी कि आज कितनी तारीख होगी है, तो हमारी काउंसलिंग 3 या 4 अगस्त से स्टार्ट होने के चांसेज हैं। नोटिफिकेशन आपको 31 या 1 तारीख को देखने को मिल सकता है, 3 या 4 को, और या 5 तारीख तक हमको हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होती हुई दिख सकती है। ठीक है, तो आप ज़्यादा घबराएं नहीं, वेट करें। काउंसलिंग कब शुरू होगी तो वो जानकारी मैंने आपको दे दी है कि 5 अगस्त को या 4 अगस्त को काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। 1 अगस्त के बाद में हमारा नोटिफिकेशन डल जाएगा। ठीक है, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया आज मंगलवार को, सॉरी ये सोमवार गलती से लिखा गया, काउंसलिंग की प्रक्रिया आज मंगलवार को मीटिंग होगी, और आज में मीटिंग हो रही है तो उसके अंतर्गत, और फैसला आज हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। काउंसलिंग की प्रक्रिया फिर 1 से 2 दिन के अंदर फिर से शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर आज डिसीजन आ जाता है काउंसलिंग के इसके ऊपर तो जाहिर सी बात है आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा या कल सुबह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और फिर नोटिफिकेशन जारी होते ही वो 2 दिन के अंदर ही फिर नोटिफिकेशन जारी, दूसरे दिन ही फिर काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये लोग तो ऐसा है। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 2 दिन का टाइम तो ले सकते हैं, क्योंकि 2 दिन टाइम अभी आपको पता है कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम ऐसे ही क्लियर नहीं होता है, कोर्ट के काम में टाइम लगता है, हर केस में टाइम लगता है। तो इस प्रक्रिया में सुनवाई होगी, प्राइवेट कॉलेज वाले अपना पक्ष रख रहे हैं, RUHS वाले अपना पक्ष रखे हैं, जिसमें भी कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा वो ही होगा फिर। यानी कि अब कोर्ट ने कह दिया कि भाई इन कॉलेजों को भी शामिल करना है, अगर आपने उसे एक कॉलेज को शामिल किया है तो फिर ये कॉलेज भी शामिल हो जाएंगे। अगर ये कॉलेज शामिल हो गए तो क्या होगा, हमें तो फ़ायदा ही है, क्योंकि हमें फिर सीट बढ़ जाएगी। अगर ये कॉलेज शामिल हो गए कोर्ट वाले, अगर कोर्ट वाले कॉलेज शामिल हो जाते हैं तो सीट बढ़ जाएगी। अगर कोर्ट वाले कॉलेज शामिल नहीं होंगे तो हमारी सीट तो उतनी ही है अभी जितनी है, तो इसलिए इसमें कॉलेज बढ़ जाएगी तो हमारा ही फ़ायदा है। बाकी आप अच्छे से अपनी काउंसलिंग पर ध्यान देना, जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब इसमें यह सेकेंड राउंड काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया भी आपको दोबारा से भरने का मौका मिलेगा, इसलिए एक्टिव रहें, सभी सूचनाओं का इंतज़ार करें। जो हमारी सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग है वो हम फ्रेश भर सकते हैं, और जिन्होंने भर रखी है वो एडिट कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है सभी को फ्रेश चॉइस फिलिंग ही भरी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी ने अगर पहले से भर रखी है तो वो अपने चॉइस फिलिंग को एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, वो अपने को एडिट कर सकते हैं, चाहे कितनी बार एडिट करें चॉइस फिलिंग में, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर ज़रूर करें, और आपके लिए इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।